Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जप सुधारने की कला सत्र पे हम राधा कुंड में स्थित होकर नाम जपने की प्रक्रिया के बारे में सुन रहे थे। विशेष करके राधा कुंड के महिमा हम सुन रहे थे। श्रील रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत के अंतिम तीनों श्लोकों में 9, 10 और 11 नंबर श्लोकों में राधा कुंड की महिमा वर्णन किए हैं। तो अंतिम श्लोक है 11 नंबर में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। जितनी भी संसार के वस्तुएं हैं उससे भी है, ब्रजभूमि के समस्त प्रेयसी बालाओं हैं, समस्त गोपी जनों हैं, उनमें से श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है और हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड, राधा रानी के दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण की उतना ही प्रिय बताया गया है। कृष्ण के लिए प्रिय शब्द सर्वाधिक प्रिय श्रीमती राधा रानी और राधा रानी की जो कुंड है, ये राधा कुंड है, सारे मुनियों द्वारा बताया गया, कृष्ण के उतना ही प्रिय बताया गया। निस्संदेह राधा कुंड परम भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, परम भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है, और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण का शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट होता है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण का शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट होता है। कृष्णस्य उच्चैः प्रणय बसति, कृष्णस्य उच्चैः प्रणय बसति, प्रेयोसी अभ्यपीत राधा कुंडम चास्या मुनिभीर भीतस्तादृगेव व्याधायि, जत प्रेष्टेर अपि अलम असुलम किम पुनर्भक्तिभाजा तत्प्रेमेदम सकृदोपि सरह स्नानुराविश करोति। राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते, राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है, जो श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय पात्र है। वे समस्त गोपियों में सर्वाधिक प्रिय है। इसी प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है जो कृष्ण की साक्षात राधा का ही समान प्रिय है, जो कृष्ण को साक्षात राधा का ही समान प्रिय है। राधा रानी जितनी प्रिय है, राधा रानी की कुंड उतनी प्रिय है भगवान कृष्ण के लिए। निस्संदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। राधा कुंड तथा श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है।
यह राधा कुंड भक्ति में संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए दुर्लभ है, तो फिर उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए जो केवल वैधि भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। दुर्लभ किसके लिए है राधा कुंड? बड़े बड़े भक्तजनों के, शुद्ध भक्तजनों के लिए भी है। तो सामान्य भक्त जो वैधि भक्ति में लगा है तो उनके लिए क्या कहा जाए? ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है तो वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है। श्रील रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से ना भी रहे तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले, इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले। भक्ति संपन्न भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात क्या है? मानो कि कोई राधा कुंड के किनारे में स्थायी रूप से ना भी रह पाए तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले। जितने बार संभव है जब भी जाए तो स्नान कर ले। भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग सखियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने तथा श्रीमती राधा रानी की विश्वास पात्र दासियां मंजरियां बनने के इच्छुक है, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग मंजरी के रूप में राधा रानी के गोद में ग्रुप में सेवा करना चाहते हैं, जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों से जिसको सिद्ध देह कहलाते हैं, भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक है, जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों से सिद्ध देह से भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्री राधा की विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा आदि है ना सखियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देश से निरंतर राधा की सेवा करनी चाहिए। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं, जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं, उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि हम सब गौड़िया जनों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विषय में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त तक राधा कुंड तक आने और एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए? नारद जी तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त तक राधा कुंड तक आने और एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए? यदि कोई सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है, तो वह कृष्ण के प्रति ऐसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन रहे। मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन रहे। उसे नियमित रूप से स्नान करना चाहिए
और श्री राधा तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। नारद जैसे ऋषियों तथा भक्तों के लिए इस पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी का सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये अंतिम श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्णस्य उच्चैः प्रणवसति प्रेयसी अभ्यपि राधा कुंडम चास्य मुनिभिर्भीतस्तादृगविवेधाय यत्प्रेष्ठैर् अपि अलम असुलम किं पुनर्भक्ति भाजा तत्प्रेमोदम साकृदोपि सरह स्नानुराविष्करोति। तो बड़े बड़े भक्त जनों के लिए भी दुर्लभ है ये राधा कुंड। तो हम सब जो वैधि भक्ति में लगे हैं तो हमारे लिए तो अति दुर्लभ है ना, अति दुर्लभ। तो ये राधा कुंड की महिमा तो हम सब सुन लिए, तो अब चले राधा कुंड, है ना, रहा जाए राधा कुंड के तट पे, रोज स्नान किया जाए, नाम जप किया जाए और भाई कृष्ण प्रेम प्राप्ति होंगे और गोलोक लौट जाएंगे। और जो आशा हम करेंगे राधा कुंड के तट पे रह के मंजरियों की टोली में सेवा मिले, सखी जनों की सेवा प्राप्ति हो, राधा रानी की सेवा प्राप्ति हो जाए, है ना, हम अपने घरों में लौट जाए, है ना, यही प्राप्ति है। तो चला जाए राधा कुंड, है ना। शरीर से तो ना भी जा पाए, मन को तो लेके ही चले, है ना, मन को तो लेके चले। मनों से बात अद्भुत है और अपराध से आपको बिल्कुल बलि कर देंगे, बचा देंगे, है ना। कोई अपराध होने की कोई रत्ती भर की संभावना नहीं रहेंगे। मनों में जब भी वास करना चाहे उतने मन को वहां रखना है ना, वहां पर रखना है। ऐसे तो आप लोग जब सुन रहे हैं इसमें से ज्यादा सारे लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे सशरीर जाके दर्शन तो किए हैं राधा कुंड में, है ना। बहुला अष्टमी में स्नान आदि भी बहुत जनों ने किए होंगे। या वृंदावन की यात्राओं में हम ब्रज की कोई न कभी ना कभी तो गुरुदेव की कृपा से हम सब किए भी हैं, परिक्रमा भी दी है ना, गोवर्धन की। तो राधा कुंड तो आप सबों के जीवन में उजागर तो है ही है। गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त होने के नाते हम सब जनों जितने प्यारे हैं ये कुंड, सचमुच हमको पता थोड़ी था। हमने इस संप्रदाय में आ गए तो इसी संप्रदाय में तो राधा कुंड की बोलबाला है ना। श्रील प्रभुपाद तो 1 पेज 2 पेज की तात्पर्य नहीं है, ये तो आपकी गोलोक जाने की बिल्कुल आपकी टिकट है ना, लेकिन टिकट आपको तो प्राप्त करो और वापस चले जाओ, है ना। तो अब हम राधा कुंड में आप जाके आपके कैसे अनुभव होता है, आप कितने अनुभव कर पाते हैं, है ना। आप हम गए भी तो हैं और स्नान भी हमने किए हैं, तो हम गए भी हैं, दर्शन भी किए, स्नान भी किए,
तो फिर ये जो सब लिखा हुआ है इसमें, ये क्या श्रील प्रभुपाद ने ज्यादा ही बोल दिए या ज्यादा ही लिख दिए या ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा गया? ऐसा लगता है आपको? ऐसा सोचते भी है अब मन में, ऐसा होता है कि ये क्या लिखा गया, इतनी महिमा और इस तरह की महिमा है। मैंने तो गया हूँ, मैंने तो राधा कुंड में ठीक है 1-2 घंटा बास तो किया ही हूँ, स्नान तो मैं किया ही हूँ, कोई तो आधा दिन किए, किसी दिन कोई रात भी बिताए होंगे, ऐसा तो किया है। तो मेरे हृदय की कृष्ण प्रेम कहाँ गई, है ना? वो तो है नहीं, प्रेम कुछ नहीं है। तो मानो कि ऐसा प्रश्न आपको थोड़ा सा दुखी करे या आपके मनों में जागे भी हैं, तो आप दुखी मत होइएगा, है ना? अच्छा है, कम से कम आप सोचने तो लगे, मनन तो करने लगे, है ना? किसी चीजों को महिमा जब आप सुनते हैं तो सुनना अवश्य चाहिए, है ना? सुनने के बाद अभिलाषा रखनी चाहिए ऐसा प्राप्ति करने के लिए, किंतु फिर अपनी तरफ झकनी चाहिए जे मेरी जीवन में कहा था, है ना? बाकी सब लोगों को हुआ होगा, मेरे में तो मैं तो खालीपन हूँ, है ना? हाँ, हालांकि ये बोला गया ये दुर्लभ भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, वैधि भक्ति जनों के लिए तो अति दुर्लभ है ना? अति दुर्लभ है ना? श्लोक में ही वर्णन है, जत पृष्ठ अपि अलम असुलभम की पुनर्भक्ति भाजम। जो बड़े बड़े चौड़े भक्तजन जैसे नारद जी, सनक आदि, चतुष कुमार आदियों के लिए भी दुर्लभ है जब बड़े चढ़े सब, तो मेरी जैसे भक्तों के लिए तो अति दुर्लभ है। ये आपको समझना, ये हमको समझना चाहिए। जो राधा कुंड दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, वो हम जाएंगे भी और रहेंगे भी और स्नान भी कर लेंगे तो हम हमारी गेंडे की वो जानते हैं ना, चामड़ा होते है ना, त्वचा होती है, उसमें बुलेट प्रूफ के तरह वो कोई बुलेट भी आप बंदूक चला दो गेंड को नहीं मार सकते, है ना? इस तरह से हमारे अनेकों जन्मों की अनर्थ इस तरह से आवरण पड़ी है, हम बिल्कुल बुलेट प्रूफ की तरह है। हमारी अंदर आध्यात्मिक दिव्यता कभी भी प्रवेश करने में सक्षम नहीं होती है। दिव्यता के नाम से हमें कुछ भी हाथ में नहीं लगते, हम सब भौतिक चीजों में हमारे सब हाथ लग जाते, है ना? सामान्य नाम जप के भी देख लीजिए, है ना? नामों की महिमा तो हमने अपार सुने, खूब सुने, रोज सुनते हैं और सुनते ही रहेंगे। तो भाई इतना प्रेम कर थोड़ी लिया हमने नामों में, नहीं हुआ ना? किंतु ये बात सही है, सुना है तो अवश्य मनों में इच्छा जागी, और इच्छा जागी तो ददामि बुद्धि जो गामता जी न मां। भगवान कहते हैं पुत्र तू तो इच्छा कर, इस बार तू कर इच्छा, है ना? सबसे समस्या तेरा ये है, तू इतने कृतज्ञ है, तू तो पूरा भूल गया मेरे को, मेरी सब सेवा में सब भूल गया, मेरी सामर्थ्य भूल गया, तू मेरे प्रति तेरा कोई भावना नहीं, कोई ध्यान नहीं। तू इस बार अपने गुरुदेव की कृपा से, आचार्य जनों की कृपा से मेरे तरफ तेरी ध्यान है, तो तू याद कर मनन, अभिलाषा रख, है ना? सौ शरीर पे नहीं रह पा रहा तो मन से आजा, मानसिक रूप में आजा। मानसिक रूप में राधा कुंड में वास आसान है, रोज हम 2 घंटा पहुंच सकते, बिल्कुल पहुंच सकते, और वहां बैठ के जप कर सकते। आपको थोड़ी सी तो जगह चाहिए, साधु संत जनों ने परिक्रमा देंगे, सब बैठ के जप करेंगे, आप धनिया सुन सकते हैं, राधा कुंड को निहार सकते हैं, मन से स्नान भी कर सकते हैं, प्रणाम करने के बाद, स्तुति आदि करने के बाद फिर परिक्रमा भी दे सकते हैं, और देने के बाद अब अपने घरों में वापस भी चले जा सकते हैं, है ना? कोई नहीं रोकने वाला, सिर्फ आपकी इच्छा चाहिए, है ना? इच्छा तो आपके काम बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते, बिल्कुल बन सकते, है ना? अब आप जपने लगे, हम सब लोग, और ब्रह्म मुहूर्त में जपने लगे, तो क्यों ना हम अपने राधा कुंड में स्थित होकर कुछ दिन जप लेते हैं, है ना? 10-15 दिन
1 महीने का नाम जब हम रोज राधा कुंड में जाके बैठ जाते हैं तो कुछ तो अनुभव होगी। क्या बोलते हैं आप सब? नहीं, कुछ तो पता चलेगी। और श्रील प्रभुपाद हेल्प सहायता कर देंगे, गुरुदेव सहायता कर देंगे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सहायता करें, हमारे समस्त आचार्य जनों ने हाथ बढ़ा के रखे। जे उनके वंश में, उनके संप्रदाय में सब आएंगे, सब हम सब पोत्र पोपत्रों के पोत्र इस तरफ के हमारे, है ना। तो 500 550 साल पहले की हमारी आचार्यों जनों की ये बसती है ये जगह। और रह के उन्होंने सिर्फ क्या किए? रह के सिर्फ भजन किए, है ना, अपने साधन किए। इस कुंड के तट पे कुटिया है ना, और समाधि है, और साधु संत जनों की निवास है कुंड के चारों तरफ। सचमुच ये गोलोक से भी बढ़कर है। राधा रानी के सबसे प्रिय कुंड है। भगवान को इतनी प्रिय है जितनी प्रिय राधा रानी। भगवान कृष्ण राधा रानी से कितनी प्रेम करते, उतनी प्रेम इनकी कुंड से, राधा कुंड बराबर की है ना। तो फिर ऐसा प्रेम स्थली है ये जगह। तो हम जब हम शरीर से जाएंगे तो इसकी दिव्यता को अनुभव करने के लिए आंखें बंद करके थोड़ी सी उपदेशामृत की श्लोक को फिर दोबारा पढ़ लेंगे, है ना। रूप गोस्वामी पाद तो झूठ तो बोल ही नहीं रहे, है ना। रूप गोस्वामी पाद हमारे आचार्य हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं, है ना। और स्वयं रूप मंजरी है, मंजरियों की गोट में रहने वाली, है ना, वो गोलोक वासिनी है। तो भाई वो क्यों झूठ बोले? अपने घरों की वर्णन कर रहे हैं, उनको झूठ बोलने की क्या प्रयोजन है? जैसे आप अपने घरों की वर्णन करेंगे, आपको पता है घरों में कहाँ पर आपकी टेबल है, कहाँ चेयर रखी है, कहाँ बेड है, कहाँ सामान है, कितनी सामान है, दरवाजा किस तरफ है, कितनी खिड़की वगैरह सब कुछ है ना, आपको पता है, बिल्कुल पता है। तो रूप मंजरी को बिल्कुल पता है उनको, तो उन्होंने क्यों बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे? अपने घरों के वर्णन करती है ना। तो उस तरह से रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया। बाद में सब लोग जितने भी आचार्य परंपरा में हैं, तो बाकी सब लोग आके रहे भी, है ना, यहाँ पर भोजन साधन भोजन किए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब अपनी भजन प्रक्रिया शुरू किए यहाँ से रह के, तो हमेशा ही विप्रलंब रसों में महाप्रभु के विरह में विराजमान थे और हमेशा आंखों में अश्रु विसर्जन करते हुए रहते थे। तो रूप गोस्वामी पाद ने उनको कुछ ग्रंथों पढ़ने के लिए दिया। तो जब विदग्ध माधव और ललित माधव दोनों ग्रंथ पढ़ने के लिए दिया तो उनकी विरह और बढ़ी। तो बाद में रूप गोस्वामी पाद ने एक बुक और दी है, तो उनके बुक का नाम नहीं है, तो उसमें थोड़ा हास्य परिहास है, तो थोड़ी सी राहत हुई। तो इस तरह से आप देखेंगे बाद की जितनी भी आचार्य है हमारे, जीव गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद तो राधा कुंड में स्थित होकर भजन तो किए, बाद के भी है, जो भी है। 6 गोस्वामियों के बाकी चारों के चारों यहाँ पर भजन किए, है ना, अपने साधन के जीवन में कुछ समय बिताए और खूब आनंद में विराजमान रहे। बाद में सब एक एक करके चक्रवर्ती पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वगैरह सब आए, कृष्णदास को विराज गोस्वामी तो यही रह गए और इसी कुंड के तट पे रह के चैतन्य चरितामृत ग्रंथों की रचना पूरी की। तो अनेकों साल की रहना है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी लगभग 50 साल की उनकी राधा कुंड के वास है। हमारी परंपराओं की सारे भक्तजन राधा कुंड में स्थित होकर अपने भजन प्रक्रिया संचालन करते। जहां तक सिद्ध देह की बात है, अनेकों जन सिद्ध देह पाने के लिए राधा कुंड में स्थित हो जाते हैं। तो अब मैं आपको सिद्ध देह के बारे में, यहाँ पर सिद्ध देह के बारे में भी बात। तो हमारी ये भौतिक शरीर है, जड़ शरीर है ना। जड़ शरीरों से हम दिव्य धामों की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। दिव्यता को समझने के लिए हमारी इंद्रियों में भी दिव्यता होनी चाहिए, है ना। अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय,
रूप गोस्वामी पाद हमारे लिए सब कुछ प्रदान करके दिए, हमको कोई कल्पना करने की और बाकी इधर उधर के प्रयास करने की कोई प्रयोजन नहीं। रूप गोस्वामी पाद कहते जड़ इंद्रियों से आप कृष्ण के नामों की, कृष्ण के धामों की ग्रहण नहीं कर पाओगे। अथ श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्य में इंद्रिया, इसी इंद्रियों से धारण नहीं कर पाए। सेवन मुखे जीवा स्वयं एवं स्फूर्त अध, सेवा आपको शुरू कर देंगे। सेवन मुख्य जीवा से सेवा करें। ये जीवा से क्या सेवा करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जपेंगे, है ना, और कृष्ण प्रसाद पाएंगे। इस दोनों चीजों से हमारी सेवा शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी सेवा तो हमारे नाम जप है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही हमने नाम जप करे। दिन की प्रथम साधन, सर्वोत्तम साधन हमारे नाम जप है ना। सदा सर्वदा जपिए, है ना, एक कुंजी है ना, सदा सर्वदा जपिए। तो हम जब भी हमारे पास समय है हम जपेंगे, है ना। महामंत्र हमारे लिए वो चाबी है, वो रास्ता है ना, जो हमको दिव्य देशों में हमको पहुंचा देंगे, दिव्यता प्राप्ति करा देंगे, हमारी जड़ इंद्रियों में दिव्यता भर देंगे, है ना। बिल्कुल कुट के भर देंगे, बहुत अच्छे। जितने अच्छी तरह से नाम जप करेंगे उतनी अच्छी तरह से आपने दिव्यता प्राप्ति हो जाएगी। एकदम सहज उपाय है, सरल उपाय है। राधा कुंड में जाके हाथ पांव तोड़ने की कोई प्रयोजन नहीं। आपने सोचोगे यहाँ ना रहने की जगह है, ना खाने की जगह है, ना तो कोई ये है। वो दिल्ली वाले जाके राधा कुंड में रहेंगे ना, आपके लिए जीवन में बड़ी विपर्जय परिस्थिति उत्पन्न होगी। ना एसी होगी, ना कोई टॉयलेट होगी, ना कोई ढंग की रहने की जगह, वो है ही नहीं। वो एक गांव है, कस्बा है, वहाँ कुछ नहीं है। आपको एक संत वैरागी की तरह रहना है। आप ऐसा रह पाएंगे तो चले जाइए, नहीं तो तब तक मत जाइए राधा को, है ना। आपके हाथ में अपराध लग जाएंगे। बिल्कुल हर तरह से आपको गंदगी दिखेगी और हर जगह में आपको कमी दिखेगी और कलमश से आपके हृदय भर जाए। आप कहेंगे लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, इतना महिमा क्यों वर्णन कर दे। पूरा ढका हुआ है, कुछ चीज खुला हुआ नहीं, एक रत्ती भर चीज आपने देख नहीं पाओ, है ना। रूप गोस्वामी बात की थी, एक बार स्नान करने से गोलोक की रास्ता चलेगी, प्रेम उत्पन्न हो गई। स्नान तो हमने कर ही लिए, क्या हो गई? प्रेम उत्पन्न हो गई। नाम जपने से एक नामों में इतनी शक्ति है, सारे पापों को भस्मीभूत करके दूसरे नामों में प्रेम उत्पन्न कराने वाले। तो फिर कहाँ प्रेम चली गई, है ना, कहाँ प्रेम गई। जैसे नाम जप में हमारी स्थिति हुई, ऐसे राधा कुंड में स्नान भी ऐसे ही होगी। उससे ज्यादा प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। तो साधु सावधान, है ना, बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। एक ही चीज से प्राप्ति होगी और वो सब चीज दिखाई देगी, है ना। वो सिद्ध देह भी प्राप्ति होगी, राधा कुंड की महिमा भी उजागर हो जाएंगी, सब चीज आपके हाथ में लग जाएगी। वो आपके नाम जप, है ना। जप लीजिए आप, हम सब जप लेंगे। बस जपने से हमारी सब हाथ में लग जाएंगे। जितनी लाइन हमने पढ़े ना, सब अपने जीवन में पूरा होते हुए दिख पाएंगे। एक एक चीज पूरे होते हुए देखें और इसी जीवन में देखें। ऐसा नहीं है शरीर छोड़ने के बाद गोलोक जाएंगे तब अनुभव करेंगे राधा कुंड की महिमा, ऐसा नहीं। नाम जपेंगे, अथ श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्रह, सेवन मुख्य जीवा स्वयं एवं स्फूर्ता। स्वयं अपने आप स्फुरन होगी। आपने किसी जगह से ढोके जबरदस्ती करके ग्रहण करने की कोई प्रयोजन नहीं, अपने आप स्फुरन हो जाएगी। जब स्फुरन हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगी, है ना। जपने के बाद आपको हृदय भर उठती है तो आपको पता लगता है ना आज के नाम जप कैसे हुए। कोई श्लोक की प्रयोजन थोड़ी पड़ता है जानने के लिए। श्लोक पढ़ेंगे तो हाँ नाम जप की महिमा अब मेरे को पता चलेगी, नहीं, अब आपको खुद पता चलता है। नाम जप कर लिए ब्रह्म मुहूर्त में, सीने पे हाथ रख के आप बोल सकते हो मैंने कैसे नाम जपा हूं। डायरी में तो लिखते ही है ना,
संकल्प किए थे जो हम लिखेंगे, कैसे कैसे अनुभव होते हैं आप सब बताते भी हैं, है ना। तो इस तरह राधा कुंड आपके जीवन में स्फुरित हो जाएंगे, अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे। स्वयं एव स्फूर्त राधा, है ना, स्वयं एव अपने आप हो जाएंगे। राधा कुंड जाने से कल आप सोचे हमने तो इतना महिमा सुन लिया, चलो भागो चले उसके तट में जाके रहेंगे। रहने में से हाथ में अभी लगने वाला नहीं है। आप जपाड़ू हैं, जपने में आपने प्रेम उत्पन्न कर लिए तो राधा कुंड में तो आप जाएंगे ही जाएंगे, है ना। इसीलिए हम सबों के लिए सबसे अच्छा है रोज सुबह सुबह जाके बैठ जाते, ठीक है। रोज मनो को वहां रखिएगा, ठीक है, और जपने के लिए प्रयत्न कीजिए। जब कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, हम कर पाएंगे। गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्य जनों की कृपा से, कविराज गोस्वामी, चक्रवर्ती पाद, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, सब जनों की आशीर्वादों में हम वहां रह पाएंगे, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। मानसिक रूप में मनो को वहां रखते हुए जब तो कर पाएंगे। कभी कभी मन करे आंखें खोल के थोड़ी निहार लो उनको, फिर आपने जब हो गई तो एक परिक्रमा दे दो। आपको मन बहुत अच्छा है तो 2-3 परिक्रमा दे दो, थकने वाले तो नहीं। और जब थकान के अनुभव करो तो रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि के घरों के सामने जहाँ कीर्तन हो रहे वहां बैठ थोड़ा सा सुन लो और सुन के घर वापस आ जाओ जहां जहां आप स्थित है ना। ये आपके राधा कुंड की बात होगी। तो हम ऐसा कुछ दिन तक क्यों नहीं कर लेते, है ना। हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आप सब जप रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आपके पास बहुत सुंदर समय है। आप बिल्कुल व्यतिव्यस्त नहीं है संख्या पूरी करने के लिए। थोड़ी सी गीलेपना तो हृदय में उत्पन्न हो ही, है ना। अब आपको राधा कुंड में रह के जपना है, राधा कुंड में रह के जपना है। हम अभ्यास क्यों नहीं कर लेते अब से, अंतिम दिनों में तो जाना ही है हमको, है ना, क्या बोलते हैं। तो ये एक निमंत्रण पत्र है, उनको स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। राधा कुंड में स्थित होकर नाम जपने की प्रक्रिया हमने शुरू करेंगे, है ना। कुछ कुछ भक्तजनों ने तो कर दिया होगा और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को वापस लाते हैं, है ना। उन्हीं की जगह है, उन्हीं की कृपा से हमने और थोड़ी सी हमारी भावना उत्पन्न हो जाएगी राधा कुंड के लिए। तो महिमा आपको बता दिया मैं। अब रघुनाथ दास गोस्वामी को बंगाल से जगन्नाथपुरी लाएंगे, जगन्नाथपुरी से राधा कुंड लाएंगे, ठीक है। और अंतिम रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जो भजन है, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन संचालन की राधा कुंड के तट पे रह के उसको समझने के प्रयास करेंगे, तो फिर हमारे लिए आसान होगी राधा कुंड में रह पाना, है ना। सहज होगी, सहज होगी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि कृष्ण, जन्मोत्पन्ना।